जो एनेस्थीसिया, जो जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं या स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए उस रोगी को, इसलिए भी अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और वो जो 1 घंटे वाला जो उपचार होता है, वो तो जो नीचे नीचे कोई भी आप खुद भी सीख जाओगे। अगर हमारे पास 2-4 महीने के लिए कोई रह जाता है हमारे पास जो ड्रेसिंग करने वाला लड़का, तो वो भी सीख जाता है कि नीचे तो कुछ भी है, उसको चिमटी से पकड़ा और उसको बांध दिया। लेकिन वो पूर्ण उपचार नहीं है। उसी की वजह से ही रोगियों को बार बार वो कहते हैं जो बार बार बवासीर, हमने तो उपचार कराया था, हमने तो ऑपरेशन करा दिया था। वो नीचे खत्म नहीं होती है, बाहर से ही खत्म बाहर में मैडम एक चमड़ी को कहीं से पकड़ के उस पर धागा बांध दिया, उसको जला दिया, तो वो थोड़ी ना कोई उपचार था। फैलती रही, वो अंदरूनी तो है ही है उसको, उसने तो बाहर से ही कुछ वो जो चमड़ा उमड़ा जलाया था या उसको बांध बूंद के काटा था। तो जो बीमारी है पाइल्स की, वो चेक करने फिजिकल एग्जामिनेशन से ही उसका पता लगता है। इसका कोई अल्ट्रासाउंड या इस तरह से कोई विशेष एमआरआई नहीं होता है। ये फिजिकल एग्जाम प्रोक्टोस्कोपी से या एंडोस्कोपी से जो हम नीचे से देखते हैं ना एनल कैनाल को, तो उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि इसको कितना मतलब पेन है, किस तरह पेन है और कितने पाउच बने हुए हैं, तभी उसका उपचार किया जाता है। और कुछ रोगियों में तो मैं देखता हूँ पहले हमारे पास आते हैं तो 4 से 5 ग्राम उसका एचबी होता है, खून जिसको ग्राम में बोला जाता है सिंपल भाषा में। और ऑपरेशन करने के बाद 3-4 महीने के बाद वही 14-15 ग्राम उन लोगों में हो जाता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग है बंद हो जाती है, खाने पीने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा खाते पीते हैं, टेंशन खत्म हो जाती है रोगियों में ना। और हम तो ये कहते हैं कि फल सब्जियों का प्रयोग अत्यधिक करें, मैदा और फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करें, हफ्ते में कम से कम 2 बार उबला हुआ अनाज जरूर खाएं, भले ही कटोरी खाएं लेकिन खाएं। स्प्राउट्स वगैरह लें, अंकुरित अनाज लें, 5 से 7 किलोमीटर की वॉक करें, कब्ज ना होने दें। सब्जियों में घिया, त्योरी, पेठा और टिंडा सबसे बेहतरीन सब्जी है। आलू, अरबी और भिंडी को अवॉइड करना चाहिए इस तरह के रोगियों को। तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लें, तरल पदार्थ लें, जैसे कि दही है, लस्सी है, दूध है, सब कुछ ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दूध से कब्ज हो जाती है, ये कब्ज हो जाती है, कुछ नहीं कब्ज होती, कम खाने से कब्ज होती है। आप देखेंगे कभी छोटे बच्चों में तो भाई जो होते हैं यंग एज में, कभी उनको पाइल्स वाइल्स नहीं होती, क्योंकि खाते हैं, एक्टिव रहते हैं। बच्चा जो भी आप दोगे तो वो खा लेता है अपना फल सब्जी, हम उनका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन बड़े व्यक्तियों का कोई ध्यान भी नहीं रखता है और वो अपनी मन मर्जी से वो भी एक तरह से कुछ खाते पीते हैं, उनकी सिटिंग जॉब है। तो कहने का मतलब है अक्सर एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखना है, फल सब्जी तरल पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करना है, उबला हुआ अनाज खाने की आदत जरूर डालनी है, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। पाइल्स आपसे दूर अपने आप हो जाएंगी। अगर है फिर भी बनी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है।